हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम खातों के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें हमने कुछ जनरल एंट्रीज भी की थी। जनरल एंट्री को करने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब हम आगे की जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी आज आपको इस वीडियो में, जो अकाउंट्स होते हैं, जो खाते बनते हैं जर्नल में, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो उनकी प्रकृति क्या होती है, वो अकाउंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम जर्नल बनाएंगे तो हमें उसमें एंट्री करते वक्त जो है उन अकाउंट्स की प्रकृति के बारे में पता चलता जाएगा। अब जैसे कि आज की वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते वो खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, बैंक को या किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि किसी का नाम आता है, विजय है, अजय है, राम है, यह बैंक है। किसी कंपनी का नाम आता है जैसे अजय प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब खातों की प्रकृति व्यक्तिगत खाते होते हैं। ये सब व्यक्तिगत खातों के अंदर आता है। व्यक्तिगत खाते भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं व्यक्तिगत खातों के। फर्स्ट है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ये जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है, ये जो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं जिनका की भौतिक स्वरूप होता है, उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि अजय's अकाउंट और राम्स अकाउंट, या और भी जो नाम होते हैं। यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों में किसी व्यक्ति का नाम आता है। सेकंड है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसमें वो खाते हैं, वो अकाउंट्स लिए जाते हैं जिनका की कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, कोई कंपनी है, तो उन्हें व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि कोई कंपनी है तो वो एक तरीके से उस कंपनी के नाम से कोई व्यापार किया जाता है, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति में बैंक अकाउंट है तो बैंक की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता। और इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या कोई संस्था है उसका अकाउंट है। इस तरीके से कोई भी संस्था या कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी व्यक्तिगत प्रकृति के खाते होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके नाम से ही कोई बिजनेस किया जाता है। थर्ड होता है व्यक्तिगत खाते का प्रकार, वो है प्रतिनिधित्व खाता। जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम जो नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके एग्जांपल आपको बता देती हूँ। व्यक्तिगत खाते में वो अकाउंट्स आते हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग, कोई चीज बकाया है, कोई खर्चा बकाया है, या हमें कोई इनकम मिलनी बकाया है, या जैसे कि जो इनकम हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है वो। तो इस तरह की चीजें जो आती है वो प्रतिनिधित्व खाते में आती है, जो कि हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार हम इससे रिवाइज कर लेते हैं।
व्यक्तिगत खाते के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम आता है। जैसे अजय अकाउंट है, अजय को हमने माल खरीदा है या उसे बेचा है, या राम से हमने माल खरीदा है बेचा है, जो भी किसी व्यक्ति का नाम जब भी आता है तो वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है। सेकंड, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में ऐसी चीजें आएंगी जो कि जिनकी प्रकृति प्राकृतिक व्यक्ति की तरह नहीं होते हैं, वो उनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो व्यापार करते हैं, उनके नाम से व्यापार चलाया जाता है, माल खरीदा बेचा जाता है, तो वो कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, और भी कई संस्थाएं होती है, कंपनीज के बहुत सारी कंपनियां होती है, वो सभी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। थर्ड है प्रतिनिधित्व खाता। इसके अलावा नेक्स्ट है अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें वास्तविक खाता। अव्यक्तिगत खाते 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक खाते और सेकंड अवास्तविक खाते। वास्तविक खाते को वस्तुगत खाते भी कहते हैं या फिर रियल अकाउंट भी इसे कहते हैं, रियल अकाउंट। और अवास्तविक खाते जो होते हैं वो वस्तुगत खाते कहलाते हैं। वास्तविक खाते में हम देखेंगे वो खाते आते हैं जो किसी वस्तु या किसी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें ऐसी वस्तुएं आती है, ऐसी संपत्तियां आती है जिन्हें की खरीदा बेचा जाता है, जिनका की भौतिक अस्तित्व होता है। वास्तविक खाते में भी 2 प्रकार के खाते हो जाते हैं। एक तो होता है मूर्त वास्तविक खाते, जिन्हें की देखा जा सकता है, मूर्त, और सेकंड होता है मूर्त वास्तविक खाते। इसमें ऐसे खाते आएंगे, ऐसी संपत्तियां आएंगी, ऐसी वस्तुएं आएंगी जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, यानी उन संपत्तियों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उन संपत्तियों वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे कि मशीन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट है, बिल्डिंग है, स्टेशनरीज है, या जिस भी माल का व्यापार कर रहे हैं वो माल है, तो वो सब संपत्तियां जो है उनकी प्रकृति होगी मूर्त वास्तविक खाते। और अमूर्त खातों में वो वस्तुएं आती है जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, उन वस्तुओं को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हमें उन्हें छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उन वस्तुओं का, उन संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है, व्यापार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये ऐसी संपत्तियां हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है इनका क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी मतलब कोई बिजनेस बहुत फेमस है और कोई अन्य व्यक्ति जो है उसी नाम से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो उसी नाम से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। पहले उसे क्या करना होगा, उस नाम को यूज करने से पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसकी मतलब जो है गुडविल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं वो बहुत फेमस रहता है, तो उसकी भी एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू ही उस बिजनेसमैन की संपत्ति होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको वो बेच सकता है। वो अपनी कंपनी का नाम मतलब दूसरी कंपनी को यूज करने का जो है अधिकार दे सकता है। तो इसलिए अमूर्त संपत्तियों में आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें आएंगी। और मूर्त संपत्तियां वो होती है जिन्हें कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मशीन, फर्नीचर वगैरह वगैरह। अवास्तविक खाते
अवास्तविक खाते वो खाते होते हैं जो न तो व्यक्तिगत खाते में आते हैं और न ही वस्तुगत खातों में आते हैं। यानी कि इनका जब ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है ताकि हमें उसकी प्रकृति पता लग सके। सिर्फ प्रकृति जानने के लिए इन खातों को जो है जर्नल में लिखा जाता है। जैसे कि इसके अंदर आते हैं जितने भी आय व्यय होते हैं, आय व्यय से संबंधित जितने भी खाते आते हैं वो अवास्तविक खाते में आते हैं। जैसे कि सैलरी या रेंट है, किराया चुकाया या किराया प्राप्त किया, वेजेस है, मजदूरी। इस तरीके के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, वो उनकी प्रकृति अवास्तविक प्रकृति होती है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, अव्यक्तिगत खाते भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक खाते जिन्हें कि वस्तुगत खाते भी कहते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट इसलिए कहा गया है इन्हें क्योंकि ये किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। उस संपत्ति को वो रियल इसलिए होती है, उन्हें हम चाहें तो मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं। जैसे कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि मशीन है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, फर्नीचर है तो उसका कोई ना कोई वैल्यू है। तो वास्तविक खातों की कोई ना कोई वैल्यू होती है, उन्हें मुद्रा के रूप में जो है परिवर्तित कर सकते हैं, उनका चेंज किया जा सकता है पैसों में। और उनके भी 2 टाइप्स होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते जिन्हें कि हम देख सकते हैं, और अमूर्त जो कि दिखाई नहीं देते हैं, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन फिर भी उन संपत्तियों का व्यापार किया जाता है, जो कि गुडविल ट्रेडमार्क इसमें आते हैं। और अवास्तविक खाते में जितने भी आय हैं, व्यय है, जो भी इनकम होती है या जो भी खर्चे होते हैं, वो सब अवास्तविक खाते कहलाते हैं। दो अकाउंट्स और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक आता है जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं उसमें ये बहुत आते हैं अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और सेकंड है ड्राइंग्स अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जो होते हैं ये व्यक्तिगत खाते, इनकी प्रकृति जो है वो व्यक्तिगत खाते प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो खाते हैं वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो व्यापारी होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये दोनों अकाउंट जो है इनकी प्रकृति है व्यक्तिगत खाता। इसी तरीके से जो कैश है, कैश अकाउंट होता है, इसकी प्रकृति होती है वास्तविक खाता। लेकिन जो बैंक अकाउंट होता है वो व्यक्तिगत खाते को रिप्रेजेंट करता है। कैश अकाउंट तो वास्तविक खाता होगा क्योंकि एक तरीके से कैश जो है वो एक वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से इसका भौतिक अस्तित्व है इसलिए। और जो बैंक अकाउंट है ये एक तरीके से कोई कंपनी होती है, कोई संस्था है जो कि व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में ये इसकी प्रकृति होगी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और कैश है मूर्त वास्तविक खाता, इसकी प्रकृति होगी। देखिए जो कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट है जो बिजनेस का मालिक होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एंट्री देखी थी कैश टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और टू कैपिटल का मतलब रूल्स में हमने देखा था कि जो व्यक्ति देता है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देने वाला व्यक्ति जो है वो बिजनेस का जो मालिक है, मेन बिजनेसमैन है, वो हो गया। इस वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसी तरीके से ड्राइंग्स अकाउंट, यानी कि जब बिजनेस का जो मालिक है वो अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से पैसा या कोई माल निकालता है, उसे अपने पर्सनली यूज उसका करता है, तो उस वक्त ड्राइंग्स अकाउंट जो है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसका मतलब ये है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पाने वाला व्यक्ति कौन है? बिजनेसमैन, जो मेन व्यापारी है, जो कि मालिक है। इसलिए पाने वाला व्यक्ति, इसमें पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जो है बिजनेसमैन, जो व्यापारी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्ति से संबंधित होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति जो है वो व्यक्तिगत खाता की प्रकृति होती है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि उनकी प्रकृति क्या होती है, उन वर्ड्स की क्या प्रकृति है। उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस खाते की क्या प्रकृति मानी जाती है। फर्स्ट है कैश अकाउंट, जो कि अभी अभी हमने देखा। कैश अकाउंट होता है वास्तविक खाता। सेकंड विजेज अकाउंट। तो विजेज अकाउंट की प्रकृति क्या होगी? व्यक्तिगत खाता। कौन सा व्यक्तिगत खाता? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। मैं सिर्फ व्यक्तिगत खाता लिख देती हूँ, व्यक्तिगत खाता। परचेज अकाउंट, इसकी प्रकृति क्या होगी? परचेज अकाउंट की वास्तविक खाता। वास्तविक खाता या फिर इसे हम वस्तुगत खाता भी लिख सकते हैं, वस्तुगत खाता। क्योंकि परचेज वर्ड का यूज कब किया जाता है? मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताई थी। परचेज वर्ड का यूज तब किया जाता है जब जिस चीज का व्यापार हम कर रहे हैं, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर है तो वो दवाइयाँ पहले खरीद के लाएगा, फिर उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, उसके बाद ही उसे बेचता है ना। तो जब वो दवाइयाँ खरीद के लाएगा, वो जो माल खरीद के लाएगा, तो उसके लिए परचेज की एंट्री करेगा। लेकिन वही मेडिकल स्टोर वाला अगर फर्नीचर खरीदेगा तो वहां पे वो परचेज वर्ड का यूज नहीं करेगा, वहां वो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेगा। तो इसलिए परचेज अकाउंट यानी माल खरीदा है तो किसी वस्तु से संबंधित है, इसकी प्रकृति है वस्तुगत खाता। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट की प्रकृति भी यही होगी, वस्तुगत खाता। बैंक अकाउंट, जो कि अभी हमने देखा था, बैंक अकाउंट है, या और कोई भी कंपनी का अकाउंट है, तो वो सब आएंगे व्यक्तिगत खाते में। वो और व्यक्तिगत खाते में भी कौन सा खाता होगा? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, या फिर सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। इन तीनों खातों की प्रकृति होगी अवास्तविक खाता। अवास्तविक या फिर अवस्तुगत खाता भी इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक खाते की कोई ना कोई प्रकृति होती है, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जर्नल में जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमें बहुत आसानी से अब आप बता सकेंगे कि किस खाते की क्या प्रकृति है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और खातों की क्या प्रकृति होती है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।